भारत आया एक विदेशी गेस्ट रह गया हैरान जब बीच पॉडकास्ट पोल्यूशन ने कर दिया उसको काफी परेशान। इन दिनों एक्स और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्क्रॉल करते हुए एक विदेशी बंदे का नाम आपने भी बार बार देखा होगा, ब्रायन जॉनसन। तो भाई ये जनाब कोई मामूली आदमी नहीं, ये जाने माने टेक मिलियनेयर ब्रायन जॉनसन हैं। और फिलहाल टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसलिए बने हुए हैं क्योंकि ये भारत में थे जहां इन्हें एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया, लेकिन प्रदूषण से परेशान होकर इन्होंने इस पॉडकास्ट को बीच रिकॉर्डिंग में ही छोड़ दिया। तो कौन है ब्रायन जॉनसन? उस पॉडकास्ट के बीच उनको हुआ क्या था? इस पर होस्ट निखिल कामत ने क्या कहा और भारत में लोगों ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, चलिए पूरी कहानी बताते हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। हम भारतीय हैं, हमें बचपन से एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, सह लेना, यही सब सिखाया जाता है ना। तभी तो जब पोल्यूशन अपने पीक पर था, जब दिल्ली के कई इलाकों में AQI हजार पार कर जा रहा था, हमारी ढीठ बॉडी सब कुछ सहती गई। बाय द वे, ये भारतीयों के लिए गर्व की बात नहीं है, ये हर तरह से चिंता करने वाली बात है, क्योंकि लॉन्ग रन में पोल्यूशन के प्रति हमारी यही सहन शक्ति हमारी सारी असली शक्तियां छीन लेगी। बंद कमरे में तो जो प्रदूषण होता है उसको हम मानते ही नहीं, लेकिन जब एक विदेशी मेहमान अमेरिका जैसे देश जहां AQI महज 30-32 रहता है, वहां से भारत आता है तो यहाँ बंद कमरे में 100-150 AQI वाले एनवायरनमेंट को भी झेल नहीं पाता और यही मसला बन जाता है। हुआ ये कि ब्रायन जॉनसन भारत आए थे और WTF पॉडकास्ट में होस्ट निखिल कामत के साथ बैठे थे। लोकेशन थी मुंबई के बांद्रा में एक 5 स्टार होटल। रूम में एयर प्योरीफायर पहले से ही ऑन था और रूम में AQI था 120 से 130, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स में कुछ नहीं के बराबर था, लेकिन ब्रायन के लिए कयामत बन गया। एज पर रिपोर्ट्स, पॉडकास्ट शुरू होने के 2 मिनट बाद ही ब्रायन ने कहना शुरू कर दिया, गाइज माई थ्रोट इज बर्निंग, माई स्किन इज ब्रेकिंग आउट, आई कांट डू दिस। ये सब कहने के बाद वो गुस्से में पॉडकास्ट छोड़कर चले गए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया को बताया कि भारत की हवा में सांस लेना एक साथ 3.4 सिगरेट्स पीने के बराबर है। मामले को फर्दर समझने से पहले जान लेते हैं कि कौन है ब्रायन जॉनसन। ब्रायन एक टेक मिलियनेयर हैं और एंटी एजिंग फ्रीक हैं, जो बायो हैकिंग करके यंग बने रहने के मिशन पर हैं। ब्रायन ने ब्रेन ट्री नाम की एक पेमेंट कंपनी बनाई थी, जिसे पेपैल ने $800 मिलियन यानी करीब 6600 करोड़ रुपए में खरीद लिया। ब्रायन एक न्यूरोटेक विजनरी भी हैं। उन्होंने कर्नल नाम की एक और कंपनी शुरू की जो ब्रेन मशीन इंटरफेस पर काम कर रही है, मतलब इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का प्लान है। ब्रायन को एंटी एजिंग मेनियाक भी कहते हैं और इसी चीज के लिए वो सबसे ज्यादा फेमस हैं। एज पर रिपोर्ट्स, भाई साहब बुढ़ापा रोकने के लिए हर दिन 100 से ज्यादा पिल्स खाते हैं, स्पेशल डाइट फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि अपने बेटे के खून का ट्रांसफ्यूजन भी करवा चुके हैं। मतलब इनका मिशन है हमेशा जवान बने रहना और इसके लिए लाखों डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। अब जब ऐसे बड़े बड़े कारनामे करने वाला बंदा भारत आया और यहाँ की हवा में सांस नहीं ले पाया, तो भाई खबर तो बननी ही थी। तो अब डिटेल में बताते हैं कि ब्रायन ने क्या क्या कहा। ब्रायन जॉनसन ने पॉडकास्ट बीच में छोड़कर लौटने पर एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मैं इंडिया में था तब मैंने खराब एयर क्वालिटी की वजह से पॉडकास्ट जल्दी खत्म कर दिया। निखिल कामत बहुत अच्छे होस्ट थे और हमारी बातचीत मजेदार चल रही थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि जिस रूम में हम बैठे थे वहां बाहर की हवा अंदर आ रही थी, जिसे मेरा एयर प्योरीफायर टैकल नहीं कर पा रहा था। रूम के अंदर AQI 130 था और PM 2.5 का लेवल 75 mg/m³ था। मतलब अगर कोई 24 घंटे ऐसी हवा में रहे तो 3.4 सिगरेट्स पीने के बराबर नुकसान होगा। ये मेरा इंडिया में तीसरा दिन था और पोल्यूशन की वजह से मेरी स्किन पर रैशेस हो गए, मेरी आंखों में जलन और गले में खराश थी। इंडिया में एयर पोल्यूशन इतना नॉर्मल हो चुका है कि किसी को अब फर्क ही नहीं पड़ता, जबकि इसके हेल्थ इफेक्ट्स को लेकर साइंस बिल्कुल साफ है। लोग बाहर रनिंग कर रहे थे, छोटे बच्चे और न्यूबॉर्न्स इस हवा में सांस ले रहे थे। कोई मास्क तक नहीं पहन रहा था जो एक्सपोजर कम कर सकता था। ये सब देखना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। रिसर्च कहती है कि अगर इंडिया एयर क्वालिटी सुधार दे तो इससे लोगों की
सेहत पर उतना पॉजिटिव असर पड़ेगा जितना सारी कैंसर की बीमारियां ठीक करने से भी नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता कि इंडिया के लीडर्स इसे नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं मानते। कौन से इंटरेस्ट, पैसा और पावर है जो सब कुछ ऐसे ही चलने दे रहे हैं, जबकि ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। ब्रायन जॉनसन ने इंडिया की पोल्यूशन की प्रॉब्लम को अमेरिका की ओबेसिटी से कंपेयर किया। उन्होंने लिखा कि जब मैं यूएस वापस लौटा तो मेरी नजर वहां की नॉर्मलाइज्ड प्रॉब्लम्स पर पड़ी। मुझे हर तरफ ओबेसिटी दिखी। 42.4% अमेरिकन्स मोटे हैं, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा इसी के बीच रहता था तो इस पर ध्यान ही नहीं गया था। कई मामले में ओबेसिटी लंबे समय में एयर पोल्यूशन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो फिर अमेरिकन लीडर्स ओबेसिटी को नेशनल इमरजेंसी क्यों नहीं मानते? कौन से इंटरेस्ट, पैसा और पावर इसे ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं, जबकि ये पूरे देश के लिए नुकसानदायक है? इस तरह ब्रायन ने दोनों देशों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके एक बैलेंस्ड ओपिनियन पेश किया। हालांकि ब्रायन जॉनसन ने कंसर्न शो किया, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीयों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन आया। कुछ लोग ब्रायन से सहमत थे। उन्होंने कहा कि ब्रायन सही बोल रहे हैं, भारत में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, हमें भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, हर साल दिल्ली स्मॉग में डूब जाती है, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया और कहा कि भाई 3 दिन नहीं झेला गया, हम तो जिंदगी भर से ऐसे ही रह रहे हैं। किसी ने कहा कि चलो अब इंडिया के लिए एक नया एयर प्योरीफायर ब्रांड लॉन्च होगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा कि भाई ये तो मुंबई था, ताजमहल गए होते तो शायद वहीं बेहोश हो जाते। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो ब्रायन जॉनसन से नाराज हो गए कि अगर इतनी ही दिक्कत थी तो इंडिया आए ही क्यों, अमेरिका में भी पोल्यूशन है, वहां कुछ क्यों नहीं बोलते। एक ने लिखा कि 5 स्टार होटल में बैठकर ड्रामा कर रहे हो। हालांकि इस पूरे हंगामे के बीच पॉडकास्ट होस्ट निखिल कामत ने सब कुछ बहुत कामली हैंडल किया। उन्होंने कहा कि ब्रायन मेरे गेस्ट थे, उनकी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी, एयर पोल्यूशन एक गंभीर समस्या है, इस पर काम करना चाहिए, उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस इशू को सॉल्व करेंगे। अब असली मुद्दा ये है कि अगर ब्रायन को इस सीन से हटा भी दिया जाए, सच्चाई ये है कि भारत की हवा वाकई में जहरीली होती जा रही है। WHO के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत में हैं। दिल्ली का AQI सर्दियों में 500+ तक चला जाता है, मतलब बेहद जहरीली हवा हो जाती है। और बड़े शहरों में बच्चे और बूढ़े सांस की बीमारियों से परेशान हैं। तो लोगों को भले ही लगे कि ब्रायन ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है, ये फैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर सच में इस समस्या से निपटना है तो सरकार और पब्लिक दोनों को कदम उठाने होंगे। कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन उन्हें फॉलो करते रहने से हम सही राह पर निकल सकते हैं, जैसे N95 मास्क पहनना, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करना, घरों में भी एयर प्योरीफायर यूज करना, अपने अपने इलाकों में पेड़ लगाना और गवर्नमेंट को क्लीन एनर्जी पर फोकस करने के लिए जोर देना। तो पूरे मामले से सीख यही मिलती है कि भले ही विदेश से आए एक मेहमान ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को दुनिया के सामने उछालकर ओवर रिएक्ट किया, और अब वो वापस इंडिया आए या ना आए, हमें एज अ कंट्री इस प्रॉब्लम को फुल फोर्स के साथ टैकल करने के डायरेक्शन में लग जाना चाहिए। आपकी मामले पर क्या राय है, कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।